नमस्कार सभी को, होली की शुभकामनाएँ। आई होप सभी अच्छे होंगे और इस रंग के पर्व को धूमधाम से मना रहे होंगे और आशा करता हूँ कि ये रंगों का पर्व आप सबके जीवन में खुशियाँ लाए, आपस में प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे और नित जीवन में नई उमंगें बनी रहे। तो जैसा कि सभी को पता है, कल रंगों वाली होली है और आज भी कई लोग प्री होली भी सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार हो वो 2-3 दिन तो लगातार चलता ही है। तो इसी पर्व के बीच में एक लेटर अभी कल आया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें इन्होंने कुछ अलाउंसेस की बात करी है। अब वो कौन कौन से अलाउंसेस हैं, कल भी मेरे पास कई लोगों ने पीडीएफ भेजी थी, फिर पूछा था सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आज भी कई लोगों ने बोला कि सर ये थोड़ा सा बता दीजिए ये अलाउंस किसको किसको मिलेगा और क्या इसका प्रोसेस है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो डिटेल में हम बात करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, आप लोगों को इंटरफेस दिख रहा होगा, उसमें लेटर है नेस्ट की तरफ से जो भेजा गया है। किसको भेजा गया है? कमिश्नर मेंबर सेक्रेटरी डायरेक्टर स्टेट यूटी एमआरएस सोसाइटी, यानी ये जो लेटर है ये इनको भेजा गया। उद्देश्य क्या था भेजने का? उद्देश्य ये है कि जो भी एमआरएस हैं, जो भी स्कूल्स हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज़ में लोकेटेड है जो टफ़ एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ हैं और जहाँ पर बड़ा ही कह सकते हैं कि लोकेशंस थोड़ी सी मतलब एक नॉर्मल स्टेशन से अलग रहती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक उसको कंपनसेशन करने के लिए, क्योंकि भाई हमारा एम्प्लॉई ऐसी जगह पे वर्क करता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा, कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा देती है। वैसे तो अलाउंसेस अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो बात करी है सिर्फ 2 अलाउंस की बात करी है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। एक है इनका ट्राइबल एरिया अलाउंस और दूसरा है बैड क्लाइमेट अलाउंस। तो 2 तरीके के अलाउंस को हम समझेंगे, यानी इसके बेस पर कौन से ऐसे स्कूल्स हैं, कौन से ऐसे स्टाफ हैं जिनको ये अलाउंस मिलेगा और अमाउंट क्या रहेगा उसकी हम बात करेंगे। जैसा आप सभी लोग देख सकते हो, इन्होंने ये लेटर लिखा है कि हमें भैया एक लिस्ट आप प्रोवाइड करा दीजिए ऐसे नोटिफाइड एरिया की, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा जो स्टाफ है कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो ये लेटर एक लिखा गया है, क्योंकि 2017 में जब 7 CPC का गठन मतलब होकर के जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी कि कितनी सैलरी मिलेगी, कितना क्या अलाउंसेस रहेंगे, उसी समय इसका भी निर्धारण किया गया था। जैसा कि सभी को पता होगा 2016 से 7 CPC मतलब मिल रहा है सभी को, उसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिल रही है। और वही सब जैसे होता क्या है कि जैसे अभी भी 2026 से 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, लेकिन उसके जो भी ड्राफ्टिंग है, जो रूल्स हैं, उनको आते आते 2027 तक सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो ऐसे ही उस समय भी 2017 तक लेटर आते रहे कि कितना अलाउंस कहाँ पर क्या है, बट वो होता क्या है 2016 से ही लागू हुआ था। तो ऐसे यहाँ पर भी 2017 में लेटर आया था जिसमें कुछ अलाउंसेस की बात करी गई थी। तो वो अलाउंसेस हैं, उनमें से स्पेशल 2 अलाउंस उनकी हम बात करेंगे। तो उन्होंने लिस्ट मांगी है कि हमें एक लिस्ट दे दीजिए जिससे कि हम जो है अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम वो जो एलिजिबल हैं उनको वो अलाउंस हम दे सकें। और उसी के रिगार्डिंग इन्होंने एक लिस्ट भी अटैच करी है कि हम एक लिस्ट आपको दे रहे हैं जो डिसाइड करी गई थी गवर्नमेंट द्वारा, और उस लिस्ट के बिहाफ पर आप उन लोकेशंस को भेज दीजिए मेरे पास। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसने 19 जुलाई 2017 को एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने कई तरीके के अलाउंसेस की बात करी थी। जैसे कि इन्होंने बात करी थी एक तो स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस। तो इसमें वो प्लेसेस आते हैं जो A एंड B एनेक्सर 1 एंड 2 में कवर किए जाते हैं। नीचे एनेक्सर दिए हैं, वो A एंड B, पार्ट A एंड B की लिस्ट भी दी है कि कौन कौन से प्लेसेस हैं जो इनमें आते हैं। तो जो भी स्पेशल कंपनसेटरी यानी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस में जो भी प्लेसेस आते हैं
वो किस कैटेगरी में रखे गए हैं? टफ लोकेलिटी अलाउंस 1 में, फर्स्ट में। इनकी सेल नेम है R3H1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइबल एरिया की और बैड क्लाइमेट की। तो ट्राइबल एरिया और बैड क्लाइमेट ये आपके पार्ट ए एंड बी में नहीं आता है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरा देख लीजिए, लिखा है इन्होंने रिमोट लोकेलिटी अलाउंस प्लेसेस कवर्ड अंडर पार्ट सी एनेक्सर थर्ड। एक इन्होंने एनेक्सर थर्ड भी नीचे लगा रखा है, जिसमें पार्ट सी के कुछ प्लेसेस हैं, पार्ट सी में कुछ प्लेसेस हैं, तो इसको बोलते हैं टफ लोकेशन अलाउंस सेकेंड, यानी इसको R3H2 बोला जाता है। तो इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ये बात करते हैं स्पेशल कंपनसेटरी यानी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस प्लेसेस कवर्ड अंडर पार्ट डी यानी एनेक्सर 4 पार्ट डी। इसको बोला है टफ लोकेशन अलाउंस थर्ड यानी R3H3। अभी तक देखा जाए हमारे जो दोनों अलाउंसेस हैं वहाँ पर भी उन दोनों का इससे लेना देना नहीं है अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अब जब हम बैड क्लाइमेट अलाउंस जो सेकंड लेवल पे है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? टफ लोकेशन अलाउंस 3 यानी R3H3। तो R3H3 अब किस में आता है? इसी में जो जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो यानी अब हमें किस पेज को देखना है, किस लिस्ट को देखना है? हमें देखना है स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस प्लेसेस कवर्ड अंडर पार्ट डी यानी एनेक्सर 4 यानी टफ लोकेशन अलाउंस 3 R3H3, इसको देखना है। तो इसमें जो भी प्लेसेस दिए होंगे, अगर उस प्लेस पर आपके विद्यालय हैं, वहाँ पर आपके विद्यालय हैं, तो आपको वो अलाउंस मिलेगा। यानी क्लियर हो गया ना यहाँ तक कि हमारा जो बैड क्लाइमेट अलाउंस है या जो ट्राइबल एरिया अलाउंस है वो किस में आ रहा है? R3H3 जो है टफ लोकेशन अलाउंस 3। और टफ लोकेशन अलाउंस 3 का मतलब प्लेसेस कवर्ड अंडर पार्ट डी। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? तो हमें किस पेज को देखना है, किस लिस्ट को देखना है? जो प्लेसेस कवर्ड अंडर पार्ट डी एनेक्सर 4। चलिए देख लेते हैं। अब जैसे ये क्या है? एरियाज इंक्लूडेड इन पार्ट ए, हमें नहीं मतलब इससे, क्योंकि टफ लोकेशन अलाउंस फर्स्ट है ये। फिर है एरियाज इंक्लूडेड इन पार्ट बी, यानी ये टफ लोकेशन अलाउंस 1 है, यानी पार्ट बी से भी हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं एरियाज इंक्लूडेड इन पार्ट सी यानी टफ लोकेशन अलाउंस सेकेंड, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं एनेक्सर 4, इसी की बात करी गई है। एरियाज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस सबस्यूम्ड इन टफ लोकेशन अलाउंस 3 यानी एरियाज इंक्लूडेड इन पार्ट डी। तो पार्ट डी हमें देखना है क्योंकि यही है टफ लोकेशन अलाउंस थर्ड R3H3। तो ये हमारे काम का है। अब इसमें कौन कौन से एरियाज़, कौन कौन से स्टेट या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं वो आपके सामने है। असम, अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी स्टाफ की पोस्टिंग असम में है तो लिखा है एंटायर स्टेट, यानी असम में आप पोस्टेड हैं, कहीं पर भी पोस्टेड हैं, आपको दोनों अलाउंसेस मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं भी पोस्टेड हैं आपको दोनों अलाउंसेस मिलेंगे। फिर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? द रिमेनिंग एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द पार्ट ए बी एंड सी। यानी हिमाचल प्रदेश में अगर आपकी पोस्टिंग है और वो प्लेस जो ए बी सी में इंक्लूड नहीं है, तो उसके अलावा जो भी प्लेसेस बचते हैं वो यानी डी में काउंट होंगे। और वहाँ पर अगर आप पोस्टेड हैं तो आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस और बैड क्लाइमेट अलाउंस मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं ऐसे प्लेसेस जो ए बी और सी में हैं हिमाचल प्रदेश की।
ये तो है सी, देख लीजिए हिमाचल प्रदेश। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट में है आपके, ये जो है झंडरू पंचायत इन भरतिया तहसील, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन इंक्लूडिंग बानीखेत प्रॉपर। फिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है आउटर सिराज एंटायर डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूडिंग आउटर सिराज एरिया एंड परगना ऑफ पंदरबीज बट इंक्लूडिंग विलेज जकात खाना एंड बुरावत। मतलब ये जो प्लेसेस दिए इनको हटा दीजिए। अगर इन जगह पर आपका है तो आपको नहीं मिलेगा। इससे अलग अगर कहीं पर भी है, ये पूरी लिस्ट है, तो इससे अलग अगर आपका विद्यालय है तो जो है आपको मिलेगा। आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। बाकी हम बात करें बी में, जैसे है चंबा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपके जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट में भरमौर तहसील है एक्सक्लूडिंग पंचायत एंड विलेज इंक्लूडिंग पार्ट है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरियाज़ ऑफ बारा भांगल एंड छोटा भांगल। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है एंटायर डिस्ट्रिक्ट अदर देन एरियाज़ इंक्लूडिंग पार्ट है। शिमला डिस्ट्रिक्ट है दोदरा कावर तहसील, ग्राम पंचायत ऑफ दरकलीन रामपुर, कासापत तहसील, मुनीस, घोरी, चालबीज एंड परगना शहर। तो ये कुछ अब ए में होंगे आपके, देख लीजिए। ए में जैसे हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के ये कुछ हैं, पंजी तहसील है, फॉलोइंग पंचायत एंड विलेजेस ऑफ भरमौर तहसील है, पंचायत बदगांव, बजौल, देवली, कुकटी, नयागाम, टुंडा विलेज, घाटू ऑफ ग्राम पंचायत, जगत कनरासी ऑफ ग्राम पंचायत, चौहाटा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये कुछ प्लेसेस हैं, यानी उन्होंने क्या लिखा है वहाँ पर कि ऐसे स्थान हिमाचल प्रदेश के जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में नहीं है, अगर उन जगह पे है तो वो पार्ट डी में है इट मीन्स, और वहाँ पर आपको वो अलाउंस मिलेगा। तो आप लोग इनको देख लीजिए। फिर इसके बाद इन्होंने बात करी है किसकी, मेघालय। अगर आपकी पोस्टिंग मेघालय में है तो एंटायर स्टेट, तो मेघालय में है तो वहाँ पर कहीं पर भी पोस्टिंग हो तो आपको पूरा अलाउंस मिलेगा, ट्राइबल एरिया और बैड क्लाइमेट। तो मेनली देखा जाए तो 3 प्लेसेस को इन्होंने रखा है। तो असम और मेघालय, इनमें से ऐसे 2 स्टेट हैं जो पूरी तरीके से आप कहीं पर भी पोस्टेड है, तो वहाँ पर अगर आपका स्कूल स्थित है कहीं पर भी इन स्टेट में तो आपको वो ट्राइबल एरिया अलाउंस और आपको बैड क्लाइमेट अलाउंस मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में ऐसे प्लेसेस जो ऊपर 3 जो हमने दिखाए हैं, अगर उनमें नहीं है, आप पंचायत देख लीजिए, विलेज देख लीजिए, अगर उनमें नहीं है तो आपको अलाउंस मिलेगा, अगर उनमें है तो ये वाला अलाउंस नहीं मिलेगा। बाकी आगे अगर कोई नोटिफिकेशन इनका आता है कि हम टफ़ लोकेशन अलाउंस भी देंगे, रिमोट एरिया अलाउंस भी देंगे, तो वो एक अलग मैटर है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी इन्होंने सिर्फ 2 अलाउंस की बात करी, तो मैंने 2 की बात करी है यहाँ पर। तो 2 के हिसाब से तो सिर्फ असम और मेघालय वालों को मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश में ऊपर की लिस्ट में आप लोग देख लीजिए, जो प्लेस नहीं है वहाँ पर अगर आपका विद्यालय है तो मिलेगा। कितना मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो मिलेगा कितना ये देख लेते हैं। तो ये अमाउंट दिया है कि लेवल 9 एंड एबव, अगर आप लेवल 9 से एबव, तो लेवल 9 से एबव आपका वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल है। आप सभी लोग आते होंगे लेवल 7, लेवल 8, लेवल 6 में, लेवल 6, 7, 8 मतलब पीआरटी कह रहा है। कुछ पोस्ट ऐसी है टीजीटी की जिन्होंने लेवल 6 में रखा है, पीआरटी की तो पोस्ट ही नहीं है। कुछ को जैसे पीईटी वगैरह उन्होंने 6 में रखा है, तो टीजीटी 7 में आता है, पीजीटी 8 में आता है। तो आपके लिए क्या है, 1000 रुपये साफ साफ लिखा है लेवल 8 एंड बिलो। तो वो क्या है, 1000 रुपये आपको मिलेगा बैड क्लाइमेट अलाउंस, और ये भी आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस, ये भी 1000, यानी 2000 रुपये मिल जाएंगे आपको। 2000 रुपये आपके सैलरी में ये ऐड हो जाएंगे ऐसे लोग जो वहाँ पर पोस्टेड हैं, और सिर्फ उसमें 2 ही एंटायर स्टेट हैं, बाकी हिमाचल प्रदेश है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ 2 ही अलाउंसेस की बात करी जो इन्होंने बात करी है। अगर इससे इतर इनका और एक लेटर आता है कि भाई हम रिमोट एरिया अलाउंस भी देंगे, जैसे ये जो है, जो रिमोट लोकेलिटी अलाउंस आप लोग देख सकते हैं, तो अगर इसकी भी वो बात करते हैं तो फिर मोस्टली लोग कवर हो जाएंगे। लेकिन अभी तो थोड़ा डिसहार्टनिंग है, क्योंकि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है, नक्सलाइट एरिया ही है पूरा,
तो राजस्थान है, तो ये सब ट्राइबल एरियाज़ हैं, बट वहाँ पर जब इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया, मतलब वो लिस्ट में ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको नहीं मानते वो लोग, तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिसहार्टनिंग है। तो ये अलाउंस उनको नहीं मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप पूछ सकते हैं। बाकी आगे जब फाइनल ये हो जाएगा, जब इनकी लिस्ट आ जाएगी, मतलब अभी तक तो यही है, मैंने आपको लिस्ट दिखा दी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। बाकी अभी ये लोग आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट अलग से निकालेंगे कि भाई इनसे मांगा गया, हमें एक लिस्ट दे दीजिए ऐसे विद्यालय की, तो बिल्कुल क्लियर होगा कि कौन कौन से विद्यालय को इन्होंने उसमें रखा है। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी एक और मुझे वीडियो बनाना है, काफ़ी दिन से पेंडिंग है, जो वीकली हॉलीडे की बात करी गई है उससे रिलेटेड। अभी भी लोग कह रहे हैं कि सर हमारे यहाँ प्रिंसिपल तो उसको मान ही नहीं रहे हैं, या कई लोग कह रहे हैं कि सर अदर हॉलीडेज़ का क्या है, या मतलब तो उनसे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जैसे ही समय मिलता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।